हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कलर्स टैरेट 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और फिर सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो अभी चेक करते हैं कर्क राशि आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की। काफ़ी डेडिकेटेड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। तभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, तो नज़र आता है कि आप ना अपनी लाइफ में काफ़ी सिंसियर पर्सनैलिटी है, बहुत सिंसियरिटी रखते हैं। रिलेशनशिप के टॉपिक्स हैंडल करने हो या करियर के टॉपिक्स हैंडल करने हो ना, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली थिंकिंग बनाते हो और आगे बढ़ते हैं। ज़रूर आपको थोड़े स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आपको नज़र आती है, लेकिन आपका पेंटिकल, आपकी सक्सेस, आपका अचीवमेंट आप गेन कर पाते हैं। कार्ड एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को भी शो करता है, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो विक्ट्री है वो आपके पास अक्टूबर मंथ में ज़रूर आएगी। एक वर्कोहॉलिक आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने पेंटिकल को ग्रो करने में दे सकते हैं, इन्वेस्ट करने में अपना समय लगा सकते हैं। मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो मनी मेकिंग प्रोसेस में कैसे जा सकते हैं, इसमें आप अपना माइंड ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। जो लेज़ी एनर्जी में चले आ रहे हो ना इतने समय से, वो रिलीज हो रही है। मे बी आप रिलेशनशिप में कोई इनिशिएटिव लेने का सोच रहे थे अपने पर्सन के साइड, बट हेजिटेशन उसको बोल लीजिए या डिले करने की जो आपकी हैबिट है कई बार आ जाती है, उसको आप रिलीज कर रहे हो और इनिशिएटिव ले रहे हैं कोई। अगर मैं पर्टिकुलर आपके रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आप एक डीपर लेवल पे अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं, एक कमिटमेंट में जाने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। ये ना आपके एक डिपेंडेबल पर्सनैलिटी को भी शो कर रहा है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप अपने पर्सन पे डिपेंडेंट चले आ रहे हैं ना, तो एक इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे, और आपके पर्सन भी डिपेंडेंट चल रहे हैं तो वो उनका फोकस भी पेंटिकल पे हो रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में मे बी डिफरेंसेस कुछ मनी वाइज चल रहे हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो मनी रिलेटेड हो जाता है, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो ना अभी तक आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते थे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। आप भी एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो और आपके पर्सन भी एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है विद इन अ मंथ कोई तो है कंपैटिबल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ठीक है, स्लो मूवमेंट है लेकिन ये आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आपके साइड आना चाह रहे हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में आपको लव मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि आपके ही पर्सन आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग रहेंगे ना, आपकी वैल्यू करेंगे, आपको लव प्रोवाइड करेंगे। जॉयफुल एटमॉस्फेयर में आप जाते हुए दिख रहे हैं। खैर अभी कार्ड्स ओपन करते हैं। देखिए, मैं बोल रही थी आपके सराउंडिंग में बहुत अच्छे लोग प्रेजेंट रहेंगे, बट कुछ अच्छे लोगों के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी प्रेजेंट रहती हैं, तो उस पर अपना फोकस बना के चलना है। कौन सा पर्सन सही है, कौन सा पर्सन ट्रस्टवर्दी है, ज़रा समझिए। ठीक है, ये एक मिस्ट्री के रिजॉल्व होने को भी शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ मिस्ट्री काइंड की सिचुएशन चली आ रही है ना, वो रिजॉल्व हो रही है। और एक जो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज थी ब्लॉक्ड चल रही थी, मतलब पहले आपकी एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से पता नहीं आपको कौन सी ऐसी चीज़ परेशान कर रही है या आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना, ब्लॉक्ड एनर्जीज चल रही थी ना, वो रिलीज होंगी। अगर कोई फर्टिलिटी रिलेटेड आपको इश्यूज चल रहे होंगे ना, तो वो भी रिजॉल्व होंगे। और अगर मैं रिलेशनशिप वाइज स्पेशली बताऊँ ना, तो आपकी पर्सनैलिटी एक अट्रैक्टिव दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि आप देख रहे हो हाई प्रिस्टेस एक फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है आई थिंक फेमिनाइन एनर्जीज, है ना। तो आपकी पर्सनालिटी तो वैसे ही शाइन करती है, लेकिन पता नहीं आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। तो इन सारी पर्सनैलिटी को देखते हुए ना काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। वैसे ये कार्ड ना आपसे एडवाइस लेने का है, ठीक है, तो लोग आपसे एडवाइस लेने भी आ सकते हैं। ओके, और अगर मैं रिलेशनशिप का स्पेशली मैसेज बताऊं, तो आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी।
मीन्स आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड करते होंगे, जो उनको डिस्कस करना चाहिए बात, वही चीज़ आपसे हाइड कर लेते हैं। आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव हो रहे हो और आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हो, दोनों में एनर्जी सिमिलर दिख रही है। मतलब आप जितना उनके लिए इमोशंस रखते हो, उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, उतने ही फीलिंग्स इमोशंस आपके पर्सन आपके लिए रखने वाले हैं। सिंगल्स के लिए मैं बता ही चुकी हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सनैलिटी रखते होंगे, आपको लेके सेंसिबल होंगे, या आपके लिए कुछ सरप्राइजेस लेके आना चाह रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, अक्टूबर मंथ में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, नेक्स्ट कार्ड डेथ आ गया है हाई प्रीस्टेस के साथ। कुछ ना अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। आपके सराउंडिंग में जेलसी रखने वाले लोग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, उनसे अलर्ट रहिए। नेक्स्ट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया, डेथ का कार्ड आ गया। तो कुछ चीज़ें एंड होके ही न्यू स्टार्ट आ रहा है, और मे बी आपको कुछ चेंज होने का फियर चला आ रहा था, तो वो फियर आपका रिलीज़ हो रहा है, और अपने पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को या पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप को ना आप लेट गो कर रहे हैं, और अक्टूबर मंथ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। मीन्स अभी तक आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपकी हेल्प करे, मेंटली आपको मीन्स सपोर्ट करें, आपके लिए आगे बढ़ाने में मदद करें, आपके लिए हैप्पीनेस प्रोवाइड करें। तो ये सारा माइंडसेट आप लेके चल रहे थे, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस लगा बैठे थे, तो वो एक्सपेक्टेशंस आप रिलीज कर रहे हो। आपको पता है कि अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करना है और अकेले आगे कैसे बढ़ना है। ये भी देख रहे हो यहाँ पे नाइट का कार्ड, सिंगल पर्सन, सिंगल एंड सिंगल एनर्जी अगेन। तो मीन्स क्या बता रहे हैं तीनों कार्ड्स, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल ही रहोगे अक्टूबर मंथ में। मैं बोल रही हूँ ना, आपके चांसेस बन रहे शिफ्ट आने के, ट्रांजिशन आने के, लेकिन जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने आप पर, तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। ठीक है, तो सेल्फ लव करना शुरू करना है आपको। सेकेंड चीज़ है, वैसे ना अगर आप सिंगल हैं तो ये कार्ड हार्ड चांसेस दे रहा है आपके लिए, आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा है कि नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ओके, तो अक्टूबर मंथ आपके लिए मुझे ज़्यादा प्रेशियस दिख रहा है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ दोनों कार्ड्स क्या तो भी निकल के आए हैं बॉटम से, 5 ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 5 की एनर्जीज। 5 नंबर का कार्ड तो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज देता है, आपके लिए हैप्पी मोड में लेके जाता है, आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा पाते हो। बट 5 ऑफ कप्स क्या बता रहा है, मिसिंग एनर्जी को। आप में भी किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, और किसको मिस कर रहे हैं, जिन्होंने आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल में लेके गए हैं, बैक स्टेप दिया है, आपको कोल्ड शोल्डर देके गए हैं, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं एक्चुअली, तभी परेशान बने रहते हैं। तो इस एनर्जी से ये ट्रैप्ड है एक्चुअली आपके लिए, यही ट्रैप्ड आपने क्रिएट करके रखा है, इसी से बाहर आना है। तो कोशिश करिए कि अक्टूबर की स्टार्टिंग इस मूड में तो बिल्कुल भी ना करें। ये बॉटम से कार्ड्स निकले तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, आप डिजर्व बहुत कुछ करते हो, लेकिन फोकस कहीं और बना रखे हैं। ओके, तो इससे आगे बढ़ना है। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। क्या आ रहा है आपके साइड, कर्क राशि। तो पहले देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, हेरोफेंट का कार्ड आ गया है, तो ये स्पिरिचुअली एक्टिव होने को शो करता है। तो आप मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले हैं, कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करके अक्टूबर मंथ को डील करोगे, हाइट्स पे पहुंच रहे हैं। एंड ये कार्ड ना वेडिंग का है, मैरिज का है, रियूनियन का है। तो विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड है, तो आपका रिलेशन विद इन अ मंथ हैप्पी मोड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक ब्राइटर मोड में जा रहे हो ना, परेशानियों को झेलने के बाद आप टॉप पे पहुंच रहे हैं। तो ये ना सोचे कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ही आ रखी हैं, प्रॉब्लम्स हैं बट सोल्यूशन आपको अक्टूबर मंथ में मिलेगा। हेरोफेंट ना आपके लिए सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने को बताता है। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, और विद इन अ मंथ ना आपको न्यू रोल्स मिल सकते हैं। न्यू रोल्स इन द सेंस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल सकते हैं, कि आपको करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो आप उनको बहुत अच्छे से डील करोगे, और जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है कि आप और आपके पर्सन एक सेम पेज पे आ रहे हैं। अभी आप डिफरेंट पेजेस पे चल रहे थे ना, तभी आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, बॉन्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा था। अब आप दोनों मुझे सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों की मेंटालिटी, थिंकिंग काफ़ी सेम रहने वाली है। ओके,
अब देखते हैं, मैं एक बात बता दूं, करियर में एक मैसेज और आ रहा है इस कार्ड के थ्रू। आप ना कई बार फास्ट सक्सेस गेन करने के लिए ना शॉर्टकट्स को अप्लाई करते हैं, फिर आपको लॉस लगता है। तो शॉर्टकट को अप्लाई ना करें, सही रास्ते पे आगे बढ़ना है। हाई प्रीस्टेस कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गई है। ये कार्ड ट्रैवलिंग का है, तो विद इन अ मंथ आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या पिछले कुछ समय से आप सोच विचार कर रहे थे कि आपको जाना है, तो फाइनली अक्टूबर मंथ में आप जाने वाले हो। एक फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहे हैं। ये एक ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी कार्ड है, तो मे भी आप अकेले जा रहे हो कहीं, या अपने पर्सन के साथ कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ये मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, फ्यूचर प्लानिंग का कार्ड है। तो आप कुछ तो अपने माइंड में लेके चल रहे हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। एंड हैप्पी चॉइसेस को भी शो करता है, तो आपके रिलेशनशिप में बोल लीजिए या करियर में बोल लीजिए, आपके अकॉर्डिंग आपको चॉइसेस मिल सकती हैं। वैसे ना ये कार्ड एक रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने का भी है, तो अगर आपका रिलेशनशिप अभी डिस्ट्रॉय चल रहा है, ख़राब चल रहा है ना, तो आप अपने रिलेशनशिप को न्यू वे में स्टार्ट कर सकते हैं। कि जो डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं, आपके डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे, एक हेल्दी बॉन्ड आपका बनते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं डेथ के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कर्क राशि। ग्रेट, डेथ के लिए क्लैरिफाई कर रहा है विक्ट्री का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मतलब इन सारी एनर्जीज का समरी ये बता रहा है, ये कार्ड आपके लिए विक्ट्री दिलाएगा, अचीवमेंट दिलाएगा, पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, लोगों की नज़रों में रहोगे, लाइमलाइट में रहोगे। विद इन 6 मंथ में आपको पहले मैसेज दे चुकी हूँ कि मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। जो लोग आपके अपोजिशन में हैं वो आपको फॉलो करेंगे। ये ना एक सोलमेट की एनर्जी को भी शो करता है, तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं अक्टूबर मंथ में, या कुछ अपनी पुराने फ्रेंड्स बोल लीजिए, या फैमिली मेम्बर्स, या आपके रिलेटिव, किसी से भी तो आप मिलने वाले हो। आप में ना मेच्योरिटी ज़्यादा आ रही है। अभी आप थोड़े इमेच्योर डिसीजन ले लिया करते थे ना, तो आप मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपके प्रेजेंट लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, तो ये ना करें। पास्ट एनर्जीज को रिलीज़ करना है, और जो इश्यूज़ आपके अनरिजॉल्व इश्यूज़ एक्चुअली जो चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे। और अगर आप किसी तो भी काइंड के सिकनेस से चल रहे हैं, मीन्स हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी रिकवर उसमें कर पा रहे हो। और आपके रिलेशनशिप में खास करके कुछ चीज़ें ना एक नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिख रही हैं। मतलब एक रोमांटिक रिलेशनशिप इसको बोल सकते हैं, या आप दोनों में जो डिफ़िकल्टीज चली आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, वो रिजॉल्व होंगी। ये कार्ड तो वैसे ही आपको विक्ट्री दिला रहा है, चाहे करियर हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो। बॉटम से किंग की एनर्जी आ गई, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपका एक अलग ही मोड रहने वाला है अक्टूबर मंथ में। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर रहेंगे। अभी तक शायद आप कुछ लोगों को झेलते चले आ रहे हो, लेकिन आप किंग वाली एनर्जी में आ रहे हो, और स्ट्रेंथ भी आप गेन कर रहे हो ना, तो अननेसेसरी टॉपिक्स पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ये एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, इसे मेंटेन करके रखिए। ये एक बिजनेसमैन काइंड की पर्सनैलिटी को भी शो करता है, तो हो सकता है कि आप बिजनेस में ज़्यादा अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, या टिल्टेड दिख रहे हैं कि आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन बनना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। अक्टूबर मंथ में सारे कार्ड आपको पॉजिटिव एनर्जीज ही दे रहे हैं। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है कर्क राशि। यहाँ जो कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस अगेन, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं, उनसे अलर्ट रहिए। बट कोई बात नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। जिनको भी आप मानते हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और ये डेविल वाली एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। सेकेंड चीज़ है, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है, मतलब आप समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। साइकिक एबिलिटीज़ की मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैसेज दे दिया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। मतलब आपको पहले से रियलाइजेशन आगे क्या होने वाला है, या आपके स्टेप लेने से क्या होगा। कुछ तो है जो आप में क्रिएट आप कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी आप में आ सकती है जो आपको सही रास्ता बताएगी, सही डिसीजन आपको दिलाएगी, और आपको मोटिवेटेड रखेगी। ये एनर्जी स्पिरिचुअल
एक्टिव होने से आएगी, ठीक है। तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। चेक कर लेते हैं कि यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। यहाँ जो कार्ड आया है क्लोजनेस, तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपका बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन हो रहा है। मे बी आप जिससे अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं उससे आप कनेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो दिख रहा है कि यूनिकॉर्न्स के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो एक लविंग नेचर आपका देखते हुए आपको एज अ चाइल्ड वो ट्रीट कर सकते हैं। आपका काफ़ी ध्यान रखने वाले हैं, आपकी नीड्स का, आपकी प्रॉब्लम्स का, आपके सॉल्यूशन का, सारी चीज़ें वो ध्यान रखेंगे। आपको किस चीज़ की कब नीड है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ट्रस्ट करना है। सेकेंड चीज़ है आपके रिलेशनशिप में अभी क्लोजनेस आ रही है, ओके। अभी चेक करते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कर्क राशि। स्टार सीड्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। मेडिटेशन, तो अपने लिए समय निकालिए। मैं बोल ही चुकी हूँ, वैसे ना ये हेरोफेंट मेडिटेशन का कार्ड भी माना जाता है। तो मेडिटेट करिए, जितना ज़्यादा आप सेल्फ से कनेक्शन बनाओगे, शांत रहोगे, अपना बॉन्ड यूनिवर्स से बनाओगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। बिजी शेड्यूल में अपने लिए समय निकालना ना भूलें, भगवान के लिए समय निकालना ना भूलें। अभी देखते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है कर्क राशि। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कर्क राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके सही। यहाँ जो स्टोन आया है रोडोक्रोसाइट स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी गेन हो रही है, आप पार में आ रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका इंटेंशंस आपके क्लियर होंगे, लवेबल नेचर आपका रहेगा। और आप में अभी तक कुछ चीज़ों को लेकर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आप चल रहे थे, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। आप एक नेक्स्ट लेवल की अपनी थिंकिंग रखोगे। अपने आप को पावरफुल पर्सनैलिटी बनाने के लिए ना आप पूरा 100% एफर्ट्स लगाने वाले हैं, ओके। बहुत अच्छा मैसेज है। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या बता रहा है। रोडोक्रोसाइट स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये बता रहा है आपके लिए सबसे पहले ना, ये आपको एक पार में लेके आएगा। मैंने बताया ना, इनर स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग होगी अगर आप इसका यूज़ करते हैं। इमोशनल हीलिंग आपको मिलेगी। अगर आप पास्ट नेगेटिव एनर्जी से हील नहीं हो पाए हैं तो आपको हीलिंग पूरे तरीके से प्रोवाइड करेगा। अनकंडीशनल लव भी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा, ओके। और कई बार ना आप इमोशनल बैलेंस नहीं बना पाते हो, तो इमोशनल बैलेंस आप बना पाओगे। और पॉजिटिव आउटलुक पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। मतलब पहले आप कोई एफर्ट लगा रहे हो लेकिन निगेटिव एनर्जीज आप पर ज़्यादा अफेक्ट कर जाती हैं, मतलब आप रिजल्ट को निगेटिव वे में लेने लगते हैं। तो अब आप पॉजिटिव आउटकम्स पे अपना फोकस बनाओगे। क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर आपका कोई फील्ड होगा तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। फिजिकल हीलिंग भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें आपको रिकवरी देखने मिल सकती है। फॉरगिवनेस का स्टोन भी माना जाता है ये। तो अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर इसका यूज़ करिए। आपकी मेंटालिटी ऐसी बनेगी कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। एक एनर्जेटिक मोड में लाने का काम करेगा। ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोन माना जाता है आपकी एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए, आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो निगेटिव इमोशंस आप पर अफेक्ट करते हैं ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।